चल रे बउआ शांत हो जो रे सब न तो बड़ी मार पिटाई में देख ले जरे। अरे हुआ ठीक ना मारते लाठी एकदम तो हालत खराब एकदम चुप। चलिए बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं है ना, तो अब मिले हैं भी तो बढ़िया चैप्टर लेकर के आपसे रोज दिन मिलेंगे, डेली मिलेंगे ठीक ना। देख गप नहीं हल्ला नहीं करेगा, जैसे बोलते चलेंगे वैसे बोलते चलेंगे। पंडित जी वाला जजमान वाला कहानी नहीं दोहराएगा। हाँ जैसे हम बोलेंगे वैसे तोरो बोलना है, वैसे नहीं मैंने ओकरा पीछे पीछे बोलना है तोरा, ठीक है। चलिए आओ शुरू करते हैं। ये होमवर्क में रहेगा, अब फिर जब पूछेंगे कल अब फिर पूछेंगे कल तो वो वाला देख लेना है ठीक ना। चलो देख चैप्टर के नाम आज की है बउआ, हेडिंग में क्या नाम डाला है? फिर आ गया सुन जैव अणु ठीक, लिपिड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। बात बुझाया? चलो सुनो, कहते हैं पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। पादप का मतलब पेड़ पौधा, पादप का मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? पेड़ पौधा में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। कौन सा तत्व? कार्बन ठीक ना। और उसके बाद पेड़ पौधा में पत्ती होता है, क्या है जजमान? पेड़ पौधा में पत्ती होता है, हाँ कि नहीं? माने इन्हें मुड़ी करेंगे तो इन्हें से हाँ बोलेगा, इन्हें करेंगे तो इन्हें से हाँ बोलेगा। सब कोई बराबर से बोल, चाहे पुरुष रहो चाहे चलेगा। पेड़ पौधा में सबसे अधिक मात्रा में कौन चीज पाया जाता है? पेड़ पौधा में पत्ती होता है, तब पत्ती में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्ती में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का संकेत होता है M। मैग्नीशियम का संकेत कार्बन का संकेत C, कार्बन का संकेत ठीक ठाक। यानी पेड़ पौधा में सबसे अधिक मात्रा में पावल जाएगा कार्बन, और पेड़ पौधा के पत्ती में पावल जाएगा मैग्नीशियम। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक। आगे बढ़ो, आगे देखो यार, सुनो यार अब सुनो रे चतुर्बा। आदमी के बढ़े के लिए, चलने फिरे के लिए, कमाई के लिए, आदमी के बढ़े के लिए पोषक तत्व की जरूरत है, भोजन पानी। तब पेड़ पौधा के भी जरूरत है भोजन पानी का। बात समझ में आया? तो समझो, तो इसमें जो चीज उसको जरूरत है, उसके पोषण के लिए जो चीज जरूरत है उसको पोषक तत्व कहेंगे। ये तो सबके पता है। आदमी भी खाना खाता है पोषण के लिए, उसको पोषक तत्व कहेंगे। तो पोषक तत्व एकरा में दो प्रकार के होता है। पोषक तत्व के प्रकार के? बृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक। समझे? गप नहीं रे, अरे चुनमुनिया चुप। देख यहाँ से, बृहत पोषक तत्व को कहते हैं माइक्रो पोषक तत्व। बृहत को क्या बोलेंगे? माइक्रो पोषक तत्व। और सूक्ष्म पोषक को कहते हैं माइक्रो पोषक तत्व। समझो, सूक्ष्म का मतलब छोटा, छोटा का मतलब कि कम मात्रा वाला, कम मात्रा वाला सूक्ष्म कहलाएगा, ज्यादा मात्रा वाला बृहत कहलाएगा। बात समझ में आया? एकदम ठेठ भाषा में समझाएगा। कम मात्रा वाला सूक्ष्म और ज्यादा मात्रा वाला सूक्ष्म पोषक को कहते हैं माइक्रो पोषक, और बृहत पोषक तत्व को कहते हैं माइक्रो पोषक, ठीक ना। तो ढेर सा जिसमें पोषक रे रे चिरकुंडा के पाहुन रे तेना सुधर बे। लाओ जरी लठिया, एकदम चुप। तू लोग के ना ऑफलाइन क्लास वाला के बोल रहे ठीक ना। तू लोग हड़के ना, कलम कॉपी खोल ले रखेगा ठीक ना।
ऐसा नहीं कि बंद कर दिया तो देख लो लोन सोटा आई 2 सोटा लगते कलम कॉपी निकल जी निकलने रहे मोबाइल के बोल रही रे ओकरा में जब देखते खरा ना बोल रही तुम एकदम महा बकलोल है। ये से कहते कि भैंस के दूध में पानी मिला के बुद्धि विकास करे ठीक ना भैंस के दूध आगे देखे तो दिमाग मोटे करते बस ये ना अपने चला से मिलवा देंगे अभी नहीं थोड़ा धैर्य रखे पड़ेगा पुराना हो जाएंगे तो अभी नया सुने से तब बृहत पोषक तत्व में कौन कौन आ जाएगा तो कार्बन से हाइड्रोजन फास्फोरस पी से पकड़ लिया वो पी से पापा बोल रहे पापा पोषक तत्व वैसे ना बोले कि पी से फास्फोरस पी से फास्फोरस एम से नाइट्रोजन देखिए एक करके तो नाम ले एन से नाइट्रोजन एन से एस से सल्फर एस से के से कैल्शियम सी ए से कैल्शियम सी ए से IMG से माने एक मतलब समझेगा कि पेड़ पौधा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा कार्बन उसके बाद हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन उसके बाद फास्फोरस नाइट्रोजन सल्फर पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम बस समझ में आया। तो इस सबको कहेंगे बृहत पोषक तत्व मतलब कि अधिक मात्रा में पाए जाने वाला। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व सूक्ष्म का मतलब कम मात्रा में तो कम मात्रा में क्या क्या पाया जाएगा Fe का मतलब होता है लोहा Fe का मतलब Mn का मतलब मैग्नीज Mn का मतलब मैग्नीज और Mg का मतलब मैग्नीशियम ठीक ना। Cu से कॉपर यानी तांबा Mb से मोलिब्डेनम Zn से जिंक B से बोरॉन Cl से क्लोरीन और Ni से निकेल। चलो देखो अब सुनो यहाँ से अब यहाँ से आओ ये तो समझ में आ गया कि सूक्ष्म का मतलब कम मात्रा वाला अबृहत का मतलब ज्यादा मात्रा वाला ठीक ना। दे दो कॉपी उधर से उन्हें से कॉपियां दो रहे अपने से चलो देखा गया सुनो यहाँ से नोट पॉइंट में है कि अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व को कहेंगे माइक्रो जो अधिक मात्रा में पाया जाएगा उसको और जो कम मात्रा में पाया जाएगा उसको माइक्रो ठीक ना। अधिक मात्रा वाला को माइक्रो और कम मात्रा वाला के माइक्रो ठीक है। तो समझना यहाँ कि सूक्ष्म मतलब कि कम मात्रा वाला तो कम मात्रा वाला को कहेंगे माइक्रो पोषक तत्व कौन कौन आ जाएगा भाई तो लोहा मैग्नीज कॉपर मोलिब्डेनम जिंक बोरॉन क्लोरीन निकेल ठीक है ये सब कम मात्रा वाला पोषक तत्व। अब आगे बढ़ते हैं आज मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जो है प्यारे वो जल का बना होता है। किसका बना होता है मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किसका बना होता है जल का। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जल का। उसके बाद आते हैं बात करते हैं डीएनए की बात। अब किसका करेंगे डीएनए। तो डीएनए का पूर्ण रूप या डीएनए का फुल फॉर्म कर सकते हैं पूर्ण रूप या फुल फॉर्म। तो डीएनए का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो डीऑक्सीराइबो एन से हो गया न्यूक्लिक ठीक ना डी से हो गया डीऑक्सीराइबो और एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब समझ में आया। अब समझते हैं डीएनए जो होता है प्रोटीन का बना होता है। डीएनए किसका बना होता है डीएनए जो होता है प्रोटीन का बना होता है। डीएनए किसका बना होता है प्रोटीन। आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है समझो। सुनो यार सुनो आनुवांशिक लक्षण के मतलब समझता है आनुवांशिक लक्षण मतलब समझता है समझता है। कहे का मतलब ये हुआ कि पिता का गुण बेटा में कहीं कहीं मिलता है और माँ के गुण बेटी में कहीं कहीं मिलता है।
है ना। जैसन माँ के आँख रहेगा वैसने बेटी के आँख हाँ? बस समझ में आया। तो अब माँ गोर है तो बेटी गोर, बाप करिया है तो बेटी करिया नहीं देखो, बेटी गोरे हो जाएगा, ठीक ना। तो वो होता है क्या कि बाप का गुण बेटा में या बेटी में गया, मैंने उसके बाल बच्चा में गया, है ना। माँ का गुण उसके बाल बच्चा में गया, तो माँ और बाप का जो गुण बाल बच्चा में जाता है उसी को बोलते हैं अनुवांशिक गुण। इसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक गुण। बात बुझला या बुझा गया? नहीं कहता है देखिए एकदम एक बाबुए पर गले है मुठा न मार नहीं कहता है तोर मान ले आवे एकदम देखो एकदम मैये पर गले है एक मुठा है ना। तो मैये पर गया है ऐसा बोलता है गाँव देहात में। अरे बोलता है जी, तो पता नहीं है। आओ ना हमारे गाँव में देखो पता चला ठीक ना। गाँव के नाम अभी नहीं रे तब पूछेंगे तो ना बताना ठीक ना। तो माता या पिता का गुण जो है बाल बच्चा में गया तो कहलाता अनुवांशिक गुण। तो कौन गुण कहलाएगा? तो के लेके जाता है डीएनए। क्या लेके जाता है? डीएनए। मान के चल के डीएनए वो गाड़ी है, डीएनए वो की है गाड़ी। माता पिता वाला गुण बैठाया बाल बच्चा में ले जाके उझल वही होता है। डीएनए मान के चले वो गाड़ी है, ठीक है। माता पिता के गुण उठाया भरा डल्ला में ले जाके बाल बच्चा में उझल दिया, वो हो गया अनुवांशिक गुण। तो डीएनए जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण ले जाने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ो। डीएनए कौन चीज का बनल होता है भाई? डीएनए कौन चीज का बनल होता है? डीएनए कौन चीज का बनल होता है? डीएनए कौन चीज का बनल है? आवाज अब सही आया है। तू लोग जेबर के स्टेप बाइज देखे तो एकदम वाह वाह क्या ताली बजा तुरंत करे लग गए। ऐजा पर बोले में कुछ आ जाए खो तो होश में आ जाए। ऐसा होली गाना बजे रहते ना तब देखो ये जैसा बोले में एक कार्य जैसे बोल रहे उसे पीछे पीछे बोलते चलेगा जल्दी याद होगा। तो तोरा के शर्म यार है बुझा शर्म लग रहा है नहीं लग रहा है कि घुमाइए एक राउंड कहीं जैसे जैसे बोलते हैं जजमा वैसे वैसे बोलते हैं चलना ठीक ना। चले यहाँ सुना भैया देखो बाल का रंग है देख रहा है बाल का रंग काला एक बाल का रंग है उजला दिख रहा है ना। ये किसके कारण होता है? ये होता है तोरा जो मेलेनिन के कारण। किसके कारण? मेलेनिन। अरे बाल बुतरू के तोता लगते देखा है मेरा नहीं कहेगा कहेगा मेला नहीं। अरे कलम पूछेगा नहीं कि किसका कलम है तो मेरा कलम नहीं कहेगा वो कहेगा मेला कलम ऐसा बोलता है। ये सब पहले वैसे ही बोलती थी ये वैसे बोलते थे ठीक ना। तो सुनो तो बाल के रंग मेलेनिन के कारण होता। बाल का रंग किसके कारण? मेलेनिन के कारण होता। समझो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में समझो प्रोटीन संश्लेषण में जो है क्या क्षार इवेंट में mRNA का निर्माण होता है। सुनो mRNA का निर्माण कब होता है भाई? तो कहेगा कि प्रोटीन संश्लेषण में। प्रोटीन संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? mRNA का नाम कौन दिया था? तो फ्रांसिस जैकब। mRNA का नाम कौन दिया था? जैकब। कब दिया था? 1900 ठीक है। आगे बढ़ो। प्रजनन के दौरान मूल कार्य डीएनए कॉपी का निर्माण होता है। प्रजनन के दौरान जो होता है प्रजनन के दौरान किसका निर्माण होता है? प्रजनन के दौरान किसका निर्माण? डीएनए का पूरा रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बात बुझाया? डीएनए क्या है भाई? तो डीएनए एक प्रकार के गाड़ी डीएनए एक प्रकार का क्या है? गाड़ी। वो की करता है तो माँ के और बाप के दोनों के गुण गाड़ी में भारा ले जाके बाल बच्चा में उझल दिए ठीक ना। जैसे देखो एक इसका जो गुण है
पापा वाला मिलता है, दाढ़ी मुझ देखो तो नहीं भरा है ना। आगे बढ़ो, अरे ज्यादा हंसे के नहीं, समझो अब यहाँ से सुनो। नोट में क्या लिखा है, तो 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन, कौन वाटसन? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जैसे तरह से पूछेगा। बताओ थोड़ा से क्या पूछेगा कि डीएनए की, ये जो डीएनए देख रहा है ना, ये डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल जो है कौन दिया था, तो कहना है कि जेडी वाटसन और क्रिक ने, जेडी वाटसन और क्रिक ने, जेडी वाटसन और क्रिक। समझो डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल कौन दिया था, तो जेडी वाटसन और क्रिक, जेडी वाटसन और क्रिक। कब दिए थे भाई साहब, कब दिए थे? 1900, अरे बोल ना, आज जाके गरिया हो तो नहीं गियारी धसते। एगो बुतरू है, रात में बाराती के खूब औंट दिया गाड़ी दे करके, ठीक न, गियारी गया है फंस। तो हम तो हमारे पास तो दवा है ये है, एक राम दे देते हैं 2 बूंद पी लीजिए, सब गियारी एकदम खान खान, बैटरी फुल चार्ज, ठीक ना। चलते हुए यहाँ से बताओ डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल क्या दिया था, जेडी वाटसन और अभी जो लेट हल्का से 1 सेकंड और कटको हमने तो मजा आ जाता है एकदम अभी मजा आ जाता है। आगे देखा बात सुनो, डीएनए मुख्यतः जो है केंद्रक में होता है। डीएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है। उसके बाद देखो डीएनए न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेनवेज शर्करा, डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजनीय क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, फास्फोरिक अम्ल होता है। मतलब नहीं बुझाया, समझो एक बार फिर से। डीएनए में जो है न्यूक्लियोटाइड अणु होता है, डीएनए में जो है न्यूक्लियोटाइड अणु होता है। तो उस अणु में क्या क्या पाया जाता है, उस अणु में पाया जाता है क्या, पेनवेज शर्करा, डीऑक्सीराइबोस, फिर से पेनवेज शर्करा, डीऑक्सीराइबोस, उसके बाद नाइट्रोजनीय क्षार एडेनिन, उसके बाद ग्वानिन, फिर साइटोसिन, फिर थायमिन और फास्फोरिक। ये सब किस में पाया जाता है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अणु में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अणु में क्या क्या चीज पाया जाता है भाई, तो पेनवेज शर्करा, डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजनीय क्षार एडेनिन, ग्वानिन, ये सभी अनुवांशिक गुण का वहन करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, अनुवांशिक गुण का वहन करते हैं। वहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह समझो भैया, ये सभी अनुवांशिक गुण का वहन करते हैं। मतलब क्या, वहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। केजा से केजा ले जाता है, तो माँ बाबू जी से बाल बच्चा में, माता पिता से ले जाने का कार्य होता है। कौन करता है, डीएनए में अनेकों पार्ट पुर्जा है। डीएनए का अनेकों पार्ट पुर्जा के नाम है वाला देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखल है ना। ये सब क्या है, डीएनए में जो पावल जाता है वो अनुवांशिक गुण को ले जाने का काम करता है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ो। एंजाइम जो है मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम क्या है प्यारे, प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का होता है प्रोटीन। एंजाइम जो होता है मूलतः क्या होता है, प्रोटीन। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। रे चलते क्या यहाँ से विध में दोसर के विध में जे अपन विध में सिद्ध हो जी यो बात है को
हंसुआ में ले ले रहो न पूरी हंसुआ में रहता है ना खोस ऐसे मारबो जब सीधे वहाँ गोल लगे पाना चलो भाई भूख लगो तू ये कर अब भाई भाई तू गार्जियन देगा नहीं है अब हाथ में तब पुजिम जा ले अब हाथ में हंसुआ में खोसा ले अब कैसे खाएगा भाई सबको तो देखा नहीं खाएगा जब गोड़ लगे के बारी आ जाता है भगवान को और जब गोड़ लगता देखे गले कोई हो गए एक बार टूट डाले आधा रे आओ रास्ता बाम टूटे हमरा तो करने है हम तो ओकरा में खाली पूरी थोड़े खोस पाएंगे कहीं एकरा में 2 केला भी खोस दो एगो संतरा ठीक न इतना एगो नारियल तब न पूरा चल जाएगा अपना अब क्या गिरा नहीं गिरा अरे बुआ बेटी चुप अरे इज्जत केकरा कहता है बता इज्जत केकरा कपड़ा आदमी पहनता इज्जत ढक के ले इज्जत ढका ले हो गया अबरी के नहीं इज्जत तोरा देख एक नंबर के कहते हैं बोखाडिया अरे बुबा बेटी चुप रहो ना रे नया नया हो जाए अरे तो खुशी ज्यादा मत मान नहीं टोका टोकी कर ही लाजो देखो यहाँ से बंद करिए ज्यादा देखो यहाँ से डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं कौन सी कहते हैं एनोटेशन मारते छोरा एकदम तो मुड़िए उतार की कर रहा लो अभी एनोटेशन बोलो हाँ नहीं खैर मना लेना कि कूल हमरा दे कथा वाला देने दीजिए खत्म हो गया देना काट वाला एगो निकाल ओजे ओजे पड़ी हम यहाँ बोले एनोटेशन ओने लगेले वेजिटेशन उन्हें निकालना है हां बस वही तो वही है हाँ अब रे 2-4 गो के माथा कपार फूटते सुंदर तो जाकर के बिल्डिंग होके जुटते बस ये होते देखो अब यहाँ से डीएनए के अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया माने जीन को जो है इंडिकेट करता है जीन को क्या करता है इंडिकेट करता है जीन को चिन्हित माने इंडिकेट करने की प्रक्रिया को क्या कहलाएगा भाई क्या कहलाएगा एनोटेशन 2-4 को बाल में इतना थुथुर है ना कि पढ़ते पढ़ते डिस्टर्ब हो जाए पढ़ाते उन्हें गप करता है फेंक करके लग जाता है ठीक ना और लगा हम कहाँ कुछ कर रहे थे नंबर घुआ ले एकदम तुरंत देखिए वीडियो की देखो अच्छा लास्ट में घुमा देवे मैंने ठीक ना हाँ देखो यहाँ से डीएनए के अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने का प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है क्या कहलाता है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है क्या कहा जाता है जीन और जीन का मतलब होता है वंश जीन का मतलब माने प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला जो डीएनए का जो भाग है डीएनए का जो भाग है तो डीएनए का जो भाग है ना उसको जीन कहते हैं जीन का मतलब वंश जीन का मतलब बात समझ में आया और वैसे भी जानते हैं कि डीएनए जो होता है ना डीएनए कहाँ गया डीएनए जो होता है डीएनए में क्या क्या चीज पाया जाता है भाई तो यहाँ तो देखो यहाँ लिखा दिए है ना ये सब जो हो गया ये सब जो है क्या अनुवांशिक गुणों का वाहक है तो ये जहाँ से पता चलता है डीएनए के जिस भाग में पता चलता है उसको हम लोग जीन कहते हैं उसको क्या कहते हैं जीन और जीन को जो है एक और नाम है उसका ठीक है वंश
उसके बाद RNA, उसके बाद RNA। तो RNA का पूरा नाम या कह सकते हैं पूर्ण रूप या फुल फॉर्म, ठीक है। तो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कई बार पूछा है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है। यहाँ देखो, ये DNA का पूछेगा, RNA का पूछेगा, ये पूरा नाम पूछेगा, ठीक ना। तो DNA का क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आया? RNA जो है एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। RNA किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। कई गो न्यूक्लियोटाइड से? तो एक या एक से हेलो, झुक मत अभी, नहीं तो अभी झुक में ना, तो फिर जखने से लेकर के झुके पड़ेगा तोरा, ये जान ले। झुकते रह जाएगा एकदम सब दिन, और नहीं तो ओकरा देखते रहो, और नहीं तो उन्हें अपन निकाल के काम करे। का झुक नहीं, तोरा टून की बीमारी धैले, वो सब मुर्गी के धरता है। हाँ तो उनकी बीमारी मुर्गी के धैल को पार, ठीक ना। देखे यहाँ से सुनो, तो न्यूक्लियोटाइड से बना जो है एक पॉलीमर अणु है। कैसा अणु है? फिर से RNA एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। तो ये बना हुआ होता है, तो ये कैसा एक अणु बन जाता है? पॉलीमर अणु। बात समझ में आया? उसके बाद RNA में जो है pyrimidine थाइमिन के जगह जो है यूरेसिल हो। फिर से RNA में जो है pyrimidine थाइमिन के जगह कौन सी होता है? क्या होता है? बस समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा पूरा समाप्त हो गया जैव अणु में प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये पूरा चैप्टर समाप्त। इसको उतारना है तो उतार सकते हैं, वीडियो को रोक करके, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और उसके बाद चैनल पर पहली बार है तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।